नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। डेली सुबह 7 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास लेकर आता हूं। इस क्लास में एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के साथ ही बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इन सभी एग्जामों को कवर किया जाता है। इस प्रकार से डेली क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। अगर इन सब की पीडीएफ चाहिए तो दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां से पीडीएफ डेली की डेली डाउनलोड करते रहिए। क्लास स्टार्ट करते हैं। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ पास में बैठना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसकी मात्रा अधिक होती है? कैल्शियम की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख है? भाग 11 में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के भाग 11 में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सूरत की संधि अंग्रेज और किसके बीच हुई थी? सूरत की संधि अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चंदन की लकड़ी भारत में किस प्रकार के वन में पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 75। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 75 का संबंध भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से है। अगर आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहां से आप लोग डेली की डेली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी जन्म पर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। वेदों की ओर लौटो यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन पद का उल्लेख कितनी बार हुआ है? कभी भी नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती है पाकिस्तान में किस प्रांत में स्थित है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है मेहरगढ़ की बस्ती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही आंसर है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बायकॉट का नारा दिया गया था? मद्रास अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। मद्रास अधिवेशन 1927 में साइमन कमीशन के बायकॉट का नारा दिया गया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है,
किस महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में जाना जाता है? सीनोजोइक। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। सीनोजोइक महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प कहा जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मित्र मेला नामक क्रांतिकारियों का संगठन किसके द्वारा शुरू किया गया था? वीर सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। वीर सावरकर गणेश सावरकर के द्वारा मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? इनाम गांव भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। सारागढ़ी की लड़ाई जो है कब हुई थी? 1897 में सारागढ़ी की लड़ाई हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। भारत में आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। दोस्तों, अगर आप लोग डेली इसी प्रकार से क्लासेस लेते रहेंगे तो आप लोगों को जीके जीएस में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन करता है? ओजोन गैस करती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो है फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा ने शुरू की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पटियाला में नहीं है? तो पटियाला में गोविंदगढ़ का किला नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। गोविंदगढ़ का किला पटियाला में नहीं स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? वस्तु एवं सेवा कर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। वस्तु एवं सेवा कर जो है एक अप्रत्यक्ष कर है। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर करता है? पोटाश उर्वरक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। पोटाश उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है? तो गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में CRR किसके द्वारा तय किया जाता है? भारत में CRR जो है RBI के द्वारा तय किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा CRR तय किया जाता है। CRR का फुल फॉर्म क्या है? तो कैश रिजर्व रेशियो जो है इसका फुल फॉर्म है। अगर हिंदी में पूछा जाए तो नगद आरक्षित अनुपात जो है इसका फुल फॉर्म होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? 1686 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में 1686 में मिलाया था। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, आप लोग अपना फाइनल स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।